नमस्कार। समस्त साहित्य सुधी जनों का स्वागत है मेरे चैनल के हिंदी मंच में। मैं नीलकमल आप लोगों को लेकर चल रही थी सिंघल विजय की यात्रा पर। सिंघल विजय एकांकी के 4 दृश्य को हम समाप्त कर चुके थे और 5वें दृश्य को लेकर मैं पुनः प्रस्तुत हुई हूँ आप सबके समक्ष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंघल विजय के 5वें दृश्य को पढ़ते हैं। आधी रात के सन्नाटे का आलम, गंगा के उस पार की तटभूमि। कुमार महेंद्र बालू पर अकेला टहल रहा है। एक टिटहरी बोल उठती है। महेंद्र कहता है, अंधकार। टिटहरी, बाहर अंधकार, भीतर अंधकार। बाहर टिटहरी और भीतर वहां भी कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अब तक क्यों नहीं बोला था? टिटहरी अंधकार में ही बोलती है। उफ, मेरा हृदय, यह कहां से अंधकार आया इसमें? कुछ नहीं सूझता, बाहर नहीं सूझता, भीतर भी नहीं सूझता। किंतु यह क्या बक रहा हूं मैं? क्या मैं पागल होने जा रहा हूं? पागल? हंसता है। और मैं हूं कहां? हाँ, सामने गंगा के उस पार वह राजप्रसाद है। राजप्रसाद नहीं, अब तो वह बौद्ध विहार है। पिताजी यह क्या कर रहे हैं? किंतु क्या वह होश में है कि उनके सिर पर तो भूत सवार है? भूत भूत सामने देखकर, अरे वह भूत है क्या? भूत? महेंद्र, अब तुम भूत से भी डरने लगे? और हंसता है। महेंद्र उस ओर दौड़ता है। महेंद्र पूछता है, कौन कौन? तो आहत का स्वर होता है और आहत है, उसे चोट लगी होती है और वो दर्द से चीखता है, आ आ। क्योंकि चतुर्थ दृश्य में आपको याद होगा कि संघमित्रा और कुणाल दोनों भाई बहन वार्तालाप करते हैं कि कहीं महेंद्र भैया भिक्षुक ना बन जाए। पर साथ ही संघमित्रा ये भी कहती है कि जब बहुत ज्यादा उमस होती है तो पानी बरसता ही है। तो यहाँ पे आहत जो है उसे चोट लगी होती है और वो चीखता है आह, और महेंद्र उस स्वर की तरफ दौड़ जाता है। तो महेंद्र कहता है घायल व्यक्ति से, तो घायल व्यक्ति के निकट पहुंचकर, ओहो, तुम कौन हो? क्या हुआ है? किसने मारा है? अंधकार में प्रहार? कैसी राक्षसता? आहत, पानी पानी। महेंद्र, अभी लाया पानी। दौड़ता हुआ जाता है। आहत दर्द से चीख रहा है, आह आह। महेंद्र लौटकर कहता है, लो यह पानी। तुम हो कौन? किसने मारा तुम्हें? बताओ, अभी उसे सबक सिखाता हूँ। पाटलिपुत्र में जहां कहीं होगा वह दंड भुगत कर रहेगा। वह जाएगा कहाँ? तो आहत कहता है, दंड दंड नहीं, दंड नहीं, दंड नहीं। तो महेंद्र कहता है, दंड नहीं? तो महेंद्र चकित होकर कहता है कि दंड नहीं, मतलब उसे यह आश्चर्य लगता है कि इस व्यक्ति को चोट लगी है, इसे किसी ने मारा है, और जब मैं उसे दंड देने की बात कह रहा हूं तो ये मना कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, दंड नहीं। तो महेंद्र ये कहता है कि अपराधी को तो दंड मिलता ही है और उसे दंड मिलकर रहेगा। तो आहत कहता है कि भिक्षुक ना तो दंड देता है और ना दंड दिलाता है, उसके शब्दकोश में तो ये शब्द ही नहीं होते। तो महेंद्र कहता है, तो तुम भिक्षुक हो? कि कहाँ तो वह भिक्षुकों से इतना परेशान था क्योंकि पाटलिपुत्र के राजप्रसाद में अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया था और वहां रात दिन मंत्रोच्चार होते थे और उस आवाज से भी उसे कोफ्त होती थी और उसे लगता था कि इन भिक्षुओं को मैं मार दूं। और कहाँ उसे खुद पे आश्चर्य होता है कि जाने अनजाने आज मैं एक भिक्षुक की ही जान बचा रहा हूँ। तो जब उसे पता चलता है कि वो भिक्षुक है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है और बोलता, उफ। आहत बोलता है कि तुम्हें पश्चाताप हो रहा है कि तुमने जल पिलाकर एक भिक्षुक को बचा लिया? तो महेंद्र कहता है कि हाँ, पश्चाताप ही हो रहा है, महान पश्चाताप। मैंने भिक्षुओं का नरसंहार करने की ठानी है। तो आहत कहता है कि तुम उन लोगों से सांठगांठ करो जो अभी मुझ पर प्रहार करके भागे हैं। पाटलिपुत्र में ऐसे आदमी तुम अकेले ही नहीं हो, अपरिचित। महेंद्र कहता है, मैं अंधेरे में प्रहार करने वालों में नहीं हूं भिक्षु। आहत कहता है कि सत्य पर अंधेरे में ही प्रहार हो सकता है, अपरिचित। या तो अंधकार हो या तुमने आंखें मूंद ली हो या तुम्हारी आंखों पर पर्दा हो, किसी कपड़े का या किसी नशीली वस्तु का। सरेआम दिन दहाड़े खुली आंखों सत्य पर प्रहार हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, अपरिचित। तो आहत कहीं ना कहीं महेंद्र को यह बताता है कि सत्य पर खुली आंखों से प्रहार संभव ही नहीं है,
या तो आंखें बंद होनी चाहिए, चाहे तो कपड़े से बांध दी गई हो आंखें तो सही है, या फिर उसके ऊपर किसी नशीली वस्तु का प्रहार हो। तो कहीं ना कहीं इस चीज को जोड़ के देख, जैसे महेंद्र के ऊपर नशा था सत्ता का, वो सत्ता के द्वारा श्रीलंका को विजित करना चाहता था, और जब सुना था कि श्रीलंका के विजय की बात हो रही है तो उसे लगा था कि ठीक है, श्रीलंका को तलवार के जोर पर जीता जाएगा। पर यहाँ पर बात कुछ और हो रही थी। तो आहत ने यही कहा कि सत्य पर अंधेरे में ही प्रहार हो सकता है, खुली आंखों से तो सत्य पर प्रहार नहीं हो सकता, फिर चाहे आंखों पर कपड़े का पर्दा बंधा हो या फिर किसी नशीली वस्तु का। महेंद्र कहता है, तुम यह क्या बोल रहे हो? आहत, मैं जो बोल रहा हूं उसे समझने में अब अधिक देर नहीं लगेगी मेरे प्राण रक्षक। महेंद्र, उफ, जहां जाता हूं वहीं। आहत, वहीं भिक्षुक मिलते हैं, क्यों? किंतु इसमें बुरा क्या है अपरिचित? घर द्वार कुटुंब परिवार को छोड़कर बहुतों के हित के लिए, बहुतों के सुख के लिए अपने को उत्सर्ग कर देना क्या बुरा है? महेंद्र, तुम लोग कायरता फैला रहे हो, नपुंसकता फैला रहे हो, तुम हमारे देश को रसातल में लिए जा रहे हो भिक्षु। आहत, वीरता क्या सिर्फ तलवार भांजने में है अपरिचित? किसी निर्बल देश पर चढ़ दौड़ना, किसी शांत जनपद को रौंद डालना, कितने निरीह प्राणियों की हत्या करना, शहरों को लूटना, गांवों को जलाना, क्या तुम वीरता इसी को समझते हो मेरे प्राण रक्षक? यह वीरता नहीं, बर्बरता है। यह विजय नहीं, अभिशाप है। महेंद्र, विजय विजय, आह, विजय क्या वस्तु है, तुम क्या समझो भिक्षुक? उसासे लेता है। आहत कहता है कि विजय 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 कौन नहीं चाहता अपरिचित, किंतु सवाल यह है कि विजय कहाँ, शरीर पर या मन पर, तलवार के जोर से या प्रेम के बल पर? विजय विजय को तो सारा संसार पड़ा है, किंतु विजेता कहाँ दिखाई पड़ता है अपरिचित? महेंद्र आवेश में कहता है कि विजेता कहाँ, यह तुम किसके सामने बोल रहे हो भिक्षु? क्योंकि महेंद्र को यह भ्रम होता है कि यह विजेता यानी कि मैं खुद भिक्षुक के सामने खड़ा हूं और भिक्षुक ये कह रहा है कि विजेता कहाँ दिखाई पड़ता है। क्योंकि भिक्षुक जो है वो किसी देश को प्रेम के बल पर जीतने में विश्वास रखता है, और महेंद्र जो है उसे तलवार के बल पर जीतने में यकीन रखता है, इसीलिए वो खुद को विजेता समझता है। और जब भिक्षुक ये बोलता है कि विजेता कहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अहम को ठेस लगती है कि विजेता तो खुद उसके सामने खड़ा है और भिक्षुक को दिख नहीं रहा। तो महेंद्र आवेश में कहता है, यह तुम किसके सामने बोल रहे हो भिक्षुक? आहत, एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो मुझसे भी अधिक घायल है। मैं तो यह जानता हूं कि घाव कहाँ लगा है, किंतु जो यह भी नहीं जानता कि उसका घाव कहाँ है, किंतु पीड़ा से जो पागल बना है। तुम जो कोई भी हो, मेरा आशीर्वाद लेते जाओ प्राण रक्षक। भगवान तथागत तुम्हें शांति का मार्ग शीघ्र प्रदर्शित करें। महेंद्र कहता है कि शांति मरण है। आहत, हाँ, शांति मरण है, ऊपर की शांति मरण है, किंतु भीतर की शांति जीवन है अपरिचित। तुम्हें वह जीवन दायिनी अमर दायिनी शांति मिले। महेंद्र, नहीं नहीं भिक्षु, मुझे शांति नहीं, विजय चाहिए। वहां से उद्विग्न होकर बड़बड़ाता हुआ चल देता है, मुझे विजय चाहिए, विजय विजय विजय। तो अभी तक की यात्रा करते हुए दर्शकों को इतना पता चला होगा कि महेंद्र जो है उसकी आंखों पर विजय का पर्दा पड़ा हुआ है। अगले दृश्य में क्या होता है ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। छठे दृश्य को लेकर मैं शीघ्र ही प्रस्तुत होंगी। हाँ, आप लोगों से मैं माफी चाहूंगी क्योंकि थोड़ा सा व्यवधान हो जा रहा है कोशिश करने के बावजूद भी, क्योंकि एक्चुअली हमारे स्कूल में अभी एनुअल डे भी चल रहा है, उसकी भी प्रैक्टिस चल रही है। तो स्कूल से आते आते हमें मॉर्निंग 7 o'clock हम पहुंच जाते हैं स्कूल, और फिर स्कूल से आते आते हमें ऑलमोस्ट 4 o'clock से देर हो जाती है, और उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत होता है। पर कोशिश रहती है कि मैंने जो वादा किया है उसे पूरा करूं, और साथ ही साथ हमारे एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो उसकी भी चेकिंग होती है। तो इस वक्त थोड़ा टीचर्स के ऊपर बर्डन बढ़ा हुआ रहता है, पर पढ़ने का शौक है तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा वक्त चुरा लेती हूँ। और इस वक्त यदि मैं आपसे कहूँ तो मैं सुबह के 5 बजे, घर में सभी लोग सोए हुए हैं, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अपने लिए, आपके लिए, और उन सभी लोगों के लिए जो हिंदी के प्रचार प्रसार में भागी बनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का मुझसे जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले दृश्य के साथ। धन्यवाद।